मेरे साथ ये जो आप विद्यार्थियों को देख रहे हैं, ये विद्यार्थी हैं और जा रहे हैं आज रीवा का नाम रोशन करने। अगर सबसे ज़्यादा अच्छा ये हम गर्ल्स के लिए है, क्योंकि अभी मोस्टली ज़्यादा ऐसा होता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। थंगथा जो मार्शल आर्ट है उसमें जैसे क्रिकेट में बैट की ज़रूरत होती है, तो थंगथा में किसकी ज़रूरत है? हम मॉर्निंग पे यहाँ पे 6 से 7 आते थे और शाम को भी आते थे 5 से 7 हम अपने प्रैक्टिस के लिए समय देते थे। गेम है, बहुत ही फुर्तीला गेम है और आत्मरक्षा का गेम है। खासकर बच्चियों के लिए तो बहुत ही अच्छा गेम है। हमें किक चलाने के लिए मिलती है, तो हम अपनी प्रोटेक्शन किक से कर सकते हैं। स्टिक चलाने के लिए मिलता है, स्टिक से भी कर सकते हैं। कोच हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। पहले मैं बचपन में मैं बहुत आगे तक खेला, मेरे पास तो 40 नेशनल है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, यह कहावत आपने सुनी होगी किताबों में लोगों से बात करते हुए। लेकिन मेरे साथ ये जो मौजूद बच्चे हैं और ये खुद स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इन बच्चों की चाह थी, इन बच्चों के लिए राह बनाया इनके स्कूल के प्रिंसिपल, इनके स्कूल के जो टीचर हैं, और टीचरों के सपनों को सच करने का काम किया यहाँ के विद्यार्थियों ने। मेरे साथ ये जो आप विद्यार्थियों को देख रहे हैं, ये विद्यार्थी हैं और जा रहे हैं आज रीवा का नाम रोशन करने जा रहे हैं दतिया में। ये मार्शल आर्ट में स्टेट लेवल का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं रीवा की तरफ से। इन बच्चों से, इन होनहार बच्चों से जान लेते हैं। सबसे पहले तो थंगथा जो मार्शल आर्ट है उसको लेकर बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं कि ये क्या है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। क्या नाम है? कृतिका सिंह। अच्छा, ये जो थंगथा मार्शल आर्ट है क्या है? ये एक डिफेंस गेम है। अगर सबसे ज़्यादा अच्छा ये हम गर्ल्स के लिए है, क्योंकि अभी मोस्टली ज़्यादा ऐसा होता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, सिर्फ इस डर से, खास में कर रात को। तो इस गेम से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें हमारे सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप ये सब गेम खेलिए और अपनी लाइफ में आगे कुछ कीजिए। और इसके साथ हमारे स्कूल और हमारे स्कूल के स्टाफ, टीचर, मेरे पेरेंट्स और हम सभी के पेरेंट्स, वो सब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। थंगथा जो मार्शल आर्ट है उसमें जैसे क्रिकेट में बैट की ज़रूरत होती है, तो थंगथा में किसकी ज़रूरत होती है? स्टिक की। स्टिक और हाँ, वैसे तो स्टिक की होती है, लेकिन हमें उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है खेलने के लिए। जी। किस प्रकार की प्रैक्टिस कराई जाती है आप लोग? जैसे हमें स्टिक को, सबसे पहले तो हमें स्टिक चलानी कैसे है वो सिखाते हैं। उसके बाद उसमें और भी कई चीज़ें होती है, जैसे अपने आप को डिफेंस करना और किक कैसे मारनी है। बस ऐसी बहुत से स्टेप्स होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से, नहीं तो अच्छा हम नहीं कर पाएंगे उसको। अच्छा, स्टेट लेवल में आप लोग पहुँचे हैं, उससे पहले कितने लेवल को आप लोग को क्रॉस करना पड़ा था? ब्लॉक, जिला, संभाग, अब जाके स्टेट लेवल पर हैं। यस मैम। तो आपके स्कूल से कितने लोग जा रहे हैं, कितने बच्चे हैं? 22। ये सभी क्या एक ही कैटेगरी में खेलेंगे या अलग अलग कैटेगरी में? अलग अलग कैटेगरी। जैसे कितनी कैटेगरी होंगी यहाँ पे? कितने? यहाँ पे 2 कैटेगरी है, अंडर 14, अंडर 19 और एक और है अंडर 16 की। तो उसमें हम सबको ही अलग अलग अंडर में खेलते हैं। कितने क्लास के, कौन कौन से क्लास के आप लोग बच्चे हैं लगभग? 8th और 10th 8th और 10th के हैं आप लोग। और 9th और 6th में। अच्छा, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 3 महीने या 2 महीने। अच्छा, जब आप लोग का ब्लॉक लेवल हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, फिर आगे बढ़ी चीज़ें, तो कैसा लगा? सबसे ज़्यादा कठिन समय कब लगा कि अब ये प्रतिद्वंदी मुझे नहीं जीत पाऊंगे, कुछ आया? नो, नहीं लगा। स्कूल में कितने घंटे प्रैक्टिस कराएगी? स्कूल में नहीं, हम लोग सुबह मॉर्निंग पे यहाँ पे 6 से 7 आते थे और शाम को भी आते थे 5 से 7 हम अपने प्रैक्टिस के लिए समय देते थे, प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, ये बताओ, सबसे छोटा बच्चों को पहले मैं देख लेती हूँ। छोटा नहीं, ठीक है। तो जब आपके प्रिंसिपल जो हैं, तो एक प्रिंसिपल में, एक मूवियों में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल साहब कोट पैंट लगा के आए और बच्चों को डरा धमका के चले गए। क्या आपके प्रिंसिपल सर के साथ भी ऐसा है? नो मैम, इस तरह नहीं है। कैसे रहते हैं? स्ट्रिक्ट है प्रिंसिपल सर? यस मैम। कैसे मोटिवेट कैसे करते हैं आप लोग को? सर, टीचर कोई भी कैसे करता है? सर समझाते हैं कि इस तरह किया करो, मतलब ट्रेनिंग देते हैं। स्पोर्ट्स टीचर क्या सलाह देते हैं? हमारे सर सलाह देते हैं कि अच्छे से करो, अच्छा हमेशा देखो, अच्छा करो। कौन सी क्लास के हो आप? 8th में। तो आप किस कैटेगरी में खेलेंगे? मैं अंडर 14 में खेलूँगा। खेलेंगे। और अंडर 16 में किस कैटेगरी से आप जाएंगे फिर? अंडर 16 नहीं, अंडर 19। अंडर 19 होता है। मैं उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब मैं तो 2011 तक की खेलेंगे। अच्छा,
सर ये जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे हैं, बच्चे आज दतिया में जा रहे हैं, आपके स्कूल का तो प्रतिनिधित्व करेंगे ही, लेकिन ये संभाग का भी जो है तो प्रतिनिधित्व करेंगे, कैसा लग रहा है? ये आज जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं ये संभागीय दल है, रीवा का संभागीय दल कहलाएगा। अब मेरे स्कूल का नहीं कहलाएगा, अब ये रीवा संभाग के लिए खेलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये अपने अपने स्कूल से खेलते हैं, जब ब्लॉक लेवल होता है तो हर स्कूल का नाम होता है। तो मेरे स्कूल से उस समय लगभग 34 बच्चे खेलने गए थे, जिसमें से ये 22 बच्चे ब्लॉक लेवल से सेलेक्ट हुए, नहीं उस समय 24 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, फिर 2 बच्चे बीच में हार गए जिला लेवल में, और फिर उसके बाद में वो बच्चे हमारे संभाग में गए, तो संभाग में भी सबको हराया उन्होंने, और अभी संभागीय दल बन गया है। यहाँ मेरे स्कूल से हैं, विंध्य एकेडमी स्कूल से 22 बच्चे हैं, एक बच्चा है केरला पब्लिक से, एक है ज्ञान स्थली से, एक है मुझे लग रहा है कि ज्योति से है एक, और एक बच्चा है सीधी से, और 2 बच्चे सिंगरौली से, एक सतना से है। इस प्रकार करके पूरी टीम बनी है, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 19 वर्ष बालिका। हाँ, इसमें वेट कैटेगरी भी होती है, तो वेट से अनुसार खेलते हैं। और ये मार्शल आर्ट का गेम है, बहुत ही फुर्तीला गेम है और आत्मरक्षा का गेम है, खासकर बच्चियों के लिए तो बहुत ही अच्छा गेम है, ये सबको खेलना चाहिए। मेरा तो सबसे अपील रहती है जितने भी माता पिता हैं कि बढ़ावा देना है हमें, हम तो देते हैं स्कूल की तरफ से, हर चीज़ में देते हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, संस्कृति प्रोग्राम है, गेम्स है। अभी इसके पहले मेरी वॉलीबॉल में बहुत अच्छे बच्चे गए जो नेशनल प्लेयर तक गए, वो बहुत अच्छे बच्चे आगे जा रहे हैं। अब ये 22 बच्चे जा रहे हैं, ये भी मुझे पूरा भरोसा है इस बार कि कम से कम इसमें से 8-10 बच्चे नेशनल के लिए सेलेक्ट होंगे और रीवा का नाम रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और अपना नाम तो रोशन करेंगे ही। ये मार्शल आर्ट कहते हैं कि लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ्टी, अब किस प्रकार अपनी सुरक्षा कर सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो हम इसमें हमें किक चलाने के लिए मिलती है, तो हम अपनी प्रोटेक्शन किक से कर सकते हैं। स्टिक चलाने के लिए मिलता है, स्टिक से भी कर सकते हैं। जैसे कराटे वगैरह में कुंफू रहता है, मुक्के वगैरह, तो हमारे वो भी चलते हैं। मतलब अगर कहीं किसी परिस्थिति में डंडी ना रहे तो आप किक मार के भी प्रोटेक्ट हाँ हम कर सकते हैं। इसमें किक भी चलती है, किक बहुत अच्छी चलती है, तो हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लड़के भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? माय नेम इज़ राजवीर द्विवेदी, हाँ। क्लास 8। आज दतिया जा रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? बहुत गर्व हमें लग रहा है, हम अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। यस मैम। अच्छा, डिफेंस जो तो कहते हैं लड़कियों के लिए तो ठीक है, आप अपनी डिफेंस कैसे करेंगे? ऑलरेडी एक परसेप्शन रहता है कि एक भाई जो होता है अपनी बहन का प्रोटेक्टर होता है, अपने घर वालों का प्रोटेक्टर, तो किस प्रकार आप देखते हैं इस मार्शल आर्ट को? मैम मैं प्रोटेक्ट के लिए अपने किक चलाते हैं और डिफेंस के लिए अपने डंडा भी है अपने लिए, इसी तरह अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपके कोच कौन हैं? कोच अपने राजपाल सर जी हैं। अच्छा, आप कोच भी हैं? कोच, मैं भी कोच हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। पहले मैं बचपन में मैं बहुत आगे तक खेला, मेरे पास तो 40 नेशनल हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने ये जो स्पोर्ट्स वाला है, मेरे पास ऐसा नहीं कि विंध्य एकेडमी के बच्चे आते हैं, मेरे पास सभी स्कूल के आते हैं बच्चे, और मेरे पास खेलते भी हैं। यहाँ तक कि मेरे पास ज्योति बाल भारती के भी मेरे पास बच्चे खेलने आते हैं और फ्री खेलते हैं मेरे पास। और मैं 30 साल से दे रहा हूँ ट्रेनिंग, वॉलीबॉल की ट्रेनिंग, कबड्डी की ट्रेनिंग, ये थंगता मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, कई तरह की हम लोग ट्रेनिंग दी है और बच्चे खेल भी रहे हैं। हमारी मैडम भी हैं, वो भी मध्य प्रदेश लेवल की कैप्टन रही, वो भी। मेरा बच्चा है, अभी 1 साल पहले ही मुख्यमंत्री जी ने उनको पुरस्कार भी दिया, वो भी खड़ा हुआ है सामने। इस पे पुरस्कृत किया गया? वो वॉलीबॉल का प्लेयर था और कैप्टन है इस समय, मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करता है वो। तो वो तो बहुत लंबा खेल के आया अभी। अब देखते हैं इंटरनेशनल हो जाए तो फिर आप लोग से और मुलाकात होगी। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर माता पिता कहते हैं, लेकिन आपके बच्चे आज ये जो जा रहे हैं दतिया में, 22 बच्चे हैं जा रहे हैं दतिया में प्रतिनिधित्व करने, तो इनके माता पिता नहीं कहते हैं कि सर थोड़ा इनको ब्रेक दीजिए? मेरा तो ये रहता है, पहले लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पर अब ये नहीं रह गया। हर क्षेत्र में आदमी को जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आज सचिन को जानते होंगे सभी लोग, अधिकतर क्रिकेट प्लेयर रहे, बहुत बड़े महान प्लेयर रहे, वो मात्र 8वीं पढ़े थे, पर आज उन्होंने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने शहर का नाम कितना ऊपर तक ले गए। तो ऐसा नहीं है कि आप अपन एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी में बढ़ता है, कोई किसी में बढ़ता है। तो आज हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को उठाना है। आज एक बच्ची आई है मेरे पास में, ये भी मेरे स्कूल में पढ़ती थी, अब तो दूसरे स्कूल में चली गई, पर ये भी आज पूरे रीवा में फर्स्ट नंबर चल रही है और अभी 91% से ऊपर गई। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में पीछे चले जाते हैं बच्चे, पढ़ाई में भी आगे जाते हैं, जिनको पढ़ना है वो खेल के साथ पढ़ते भी हैं। पर यह है कि थोड़ा सोशल मीडिया में ये लोग कम जुड़ जाते हैं, क्योंकि क्या है, इनको सुबह शाम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतना थक जाते हैं कि घर जाके सो ही जाते हैं।
करना पड़ता है। अब क्या लगता है ये जो खेलो इंडिया जो सरकार चला रही है उससे क्या लाभ मिलता है? ये जो बच्चे हैं, जो अन्य बच्चे हैं, जैसे देखिए खेल से इनको परसेंटेज मिलते हैं, कुछ अलग परसेंट मिलते हैं, एक छात्रवृत्ति मिलती है, जो अच्छा ऊपर तक खेलने जाते हैं छात्रवृत्ति अलग से आती है। तो सरकार बहुत सपोर्ट करती है खेलने वालों का। अपने ये मान के चले नौकरियां हैं, उसमें भी इनको अलग से वो दिया जाता है परसेंटेज, कि खेल के विभाग में भी जा सकते हैं। बहुत सारे स्कूल में पीटीआई होते हैं और खेल विभाग भी हैं, वहाँ से भी इनको बहुत सपोर्ट मिलता है खेल वालों को। ठीक है, तो आपने सुना खेलो इंडिया का। यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कोई एक या दो लोग किक मार के दिखा दें, जो हमारे दर्शक भी देख लें कि कोई भी। तो आप देख रहे हैं ये आप किक मारेंगे और ये उनके टीचर हैं। ये देखिए कितना गजब का कॉन्फिडेंस है। और ये अब ये बच्चे जो हैं तो अब जाएंगे सीधे स्टेट लेवल पर खेलेंगे। और वाकई एक गजब तकनीकी है। कहते हैं जहाँ पहले के समय पे देखा जाता था कि लड़कियों को अबला बेसहारा देखा जाता था, लेकिन अब जो है तो मार्शल आर्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जिसके द्वारा सरकार बच्चों को पढ़ा तो रही है, लेकिन साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और उन्हें सुरक्षित बनाने का भी जो है तो कार्य कर रही है। और साथ ही अगर ये बच्चे अपने आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो और बेहतरी से आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।